Good morning. In last class, we have discussed about array in Java. So, what is an array? Array is a collection of similar types of data. कहने का मतलब है कि अगर आपको सेम टाइप के डेटा, सेम टाइप की वैल्यू आपको स्टोर करनी है, तब आप यूज करते हो अरे का। जैसे 1000 इंटीजर वैल्यू है, 1000 इंटीजर वैल्यू है, तो आप क्या बनाओगे? अरे बनाओगे। 1000 स्ट्रिंग वैल्यू है, तो आप क्या बनाओगे? अरे बनाओगे। ठीक है। और इट इज फिक्स्ड इन साइज। अरे क्या होता है? अरे की साइज फिक्स होती है। एक बार जब आप डिक्लेयर कर देते हो तो वो साइज पूरे प्रोग्राम के अंदर फिक्स रहती है। तीसरा पॉइंट, इट इज यूज टू स्टोर एलिमेंट इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन दैट कैन एक्सेस थ्रू इंडेक्स। ठीक है। तो इसके अंदर जो एलिमेंट स्टोर होते हैं मेमोरी के अंदर, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं। कहने का मतलब लगातार एलिमेंट स्टोर होते हैं और उनको आप एक्सेस कर सकते हो थ्रू इंडेक्स वैल्यू। ठीक है। और हम देख चुके हैं हाउ टू डिक्लेयर एन अरे, हाउ टू क्रिएट एन अरे, हाउ टू इनिशियलाइज एन अरे, हाउ टू सेट वैल्यूज इन अरे, और हाउ टू गेट एलिमेंट ऑफ एन अरे, और हाउ टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ एन अरे। ठीक है। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सारे एलिमेंट अगर हमें प्रिंट करवाने हो अरे के, तो वो हम कैसे करवाएंगे। तो इसको हम प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जैसे ये अरे है, एक नंबर नाम का अरे है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो रखी है 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। 5 एलिमेंट मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, 20 30 40 50 और 60। इंटीजर टाइप का अरे है जिसके अंदर 5 वैल्यू डाल रखी है। ठीक है। तो अरे को कैसे एक्सेस करते हैं? थ्रू इंडेक्स वैल्यू। तो इसका इंडेक्स वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 3 4। ठीक है। इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से n-1। कहने का मतलब अगर साइज 5 है तो इंडेक्स वैल्यू लास्ट कौन सी रहेगी? 4। अगर अरे की साइज 10 है तो इंडेक्स वैल्यू क्या रहेगी? लास्ट 9। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि सारे एलिमेंट हमें प्रिंट करवाने हैं। ये तो हमने देख लिया था कि प्रिंट एलिमेंट को कैसे करते हैं। प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर अरे का नाम, जैसे नंबर है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन से एलिमेंट की वैल्यू आपको प्रिंट करानी है, उसका इंडेक्स वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। जैसे मेरे को ये 40 वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है? 2। तो ये यहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक है। फिर तब ये क्या प्रिंट हो गया आएगा? 40 प्रिंट हो गया आएगा। बट आप अगर सारी वैल्यूज आपको प्रिंट करवानी हो तो आप क्या बार बार थोड़ी लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर ऑफ 0 1 2 3 4 5, ऐसे थोड़ी करोगे। अगर मान लो 1000 वैल्यूज है इसके अंदर, तो बार बार प्रिंट स्टेटमेंट थोड़ी दोगे। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? लूप का यूज करते हैं। ठीक है। तो लूप के थ्रू हम सारी वैल्यू क्या कर लेते हैं? एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है। तो देखो, हाउ टू गेट all elements of an array। तो हमें अगर सारे एलिमेंट प्रिंट करवाने हो या फिर गेट करवाने हो तो लूप का यूज करते हैं। ठीक है। तो इसका हम एक प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा? क्लास बनाऊंगा, क्लास डेमो नाम की क्लास बनाई, कर्ली ब्रेसेस से यहाँ पे स्टार्ट किया। फिर इसके बाद मैं ले रहा हूँ मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। नेक्स्ट, मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया। अब मैं एक अरे बनाऊंगा। ठीक है। तो ये नंबर नाम का ही अरे बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, जैसे इंट नंबर्स, और ये स्क्वायर ब्रैकेट आप बीच में देते हो, इक्वल टू। फिर उसके बाद मैं इनिशियलाइज भी साथ में ही कर रहा हूँ इसको, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये 5 वैल्यू से आपने क्या कर दिया? इस अरे को इनिशियलाइज कर दिया। कहने का मतलब इस अरे के अंदर आपने क्रिएट भी कर दिया अरे को, डिक्लेयर भी कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया एक ही लाइन के अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मुझे सारे एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट करवानी हो तो
हमें क्या यूज करना पड़ेगा, लूप का यूज करना पड़ेगा। या तो आप बार बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टेटमेंट दो, या फिर आप लूप का यूज करो। तो बार बार तो देना पॉसिबल नहीं है प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो हम किसका यूज करते हैं, लूप का यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉर लूप का हम यूज करके एलिमेंट प्राप्त करते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0। अब ये जो आई वेरिएबल लिया है, आई वेरिएबल क्या करेगा, ये इंडेक्स वैल्यू को मूव करेगा। ठीक है, बार बार क्या होगी, इसकी वैल्यू आई की चेंज होगी, उससे हम एलिमेंट प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आई का मतलब क्या है, ये इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्स वैल्यू। फिर उसके बाद अब मैं एक कंडीशन दे रहा हूँ, लूप कब तक चलना चाहिए, आई लेस देन। अब अरे की साइज क्या है, अभी तो हमें पता है साइज क्या है, बट अगर हमें नहीं पता हो साइज, तो हम क्या लिखते हैं, या तो आप साइज पता है तो आप डायरेक्ट साइज लिख सकते हो, वहाँ तक लूप चलना है। या फिर आप क्या लिख सकते हो, जो हमने कल लेंथ कैसे प्राप्त करते हैं वो हमने देखा था, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, लेंथ वाला जो मेथड है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर्स डॉट लेंथ। तो आई की वैल्यू, ये जो लूप है, आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 रहेगी, और कहाँ तक चलेगा ये लूप, नंबर्स डॉट लेंथ। कहने का मतलब ये जो अरे के अंदर नंबर्स है उसकी लेंथ है वहाँ तक चलेगा। तो नंबर्स की लेंथ कहाँ तक है, 5 तक है। ठीक है, तो लूप कहाँ तक चलेगा, 4 तक चलेगा, क्योंकि लेस तक चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप आई को इनिशियलाइज करोगे प्लस से। ठीक है, फिर उसके बाद आप लूप का कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करोगे। अब यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दोगे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे प्रिंट करवाओगे किसकी वैल्यू, नंबर्स, इसकी वैल्यू नंबर्स ऑफ। अब यहाँ पे क्या लोगे, आई लोगे, क्योंकि आई की वैल्यू क्या होगी, बार बार चेंज होगी। ठीक है, फिर ये फॉर लूप का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर दोगे, और मैन मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर दोगे, और क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर दोगे। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे हमारा क्या था, नंबर्स नाम का अरे था, उसके अंदर वैल्यू थी 20, 30, 40, 50 और 60, ये वैल्यू थी। और इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0, 1, 2, 3, 4। इंडेक्स वैल्यू के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मैन मेथड से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। नीचे हमने क्या बना रखा है, एक अरे बना रखा है, तो मेमोरी के अंदर ऐसा एक अरे बन जाता है। ठीक है, कंटिन्यूअस मेमोरी उसको प्राप्त होती है। ठीक है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे एलिमेंट क्या होते हैं, पुट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर इंट आई इक्वल टू 0, तो आई जो है फर्स्ट टाइम, उसकी वैल्यू क्या है, फर्स्ट टाइम 0, आई की वैल्यू क्या है, 0। फिर आप आई लेस देन नंबर्स डॉट लेंथ। अब नंबर्स डॉट लेंथ, कल हमने देखा था कि जो अरे उसकी लेंथ कैसे प्राप्त कर सकते हैं अपन। तो जो अरे जो वेरिएबल है उसका नाम, जो रेफरेंस वेरिएबल है अरे, उसका नाम डॉट लेंथ, तो उससे क्या आ जाती है, अरे की लेंथ आ जाती है कि कितनी है लेंथ। ठीक है, तो ये कंडीशन चेक करेंगे पहले, आई लेस देन नंबर्स डॉट लेंथ, लेंथ क्या है इसकी 5। तो ये कंडीशन चेक हुई कि अब आई के अंदर वैल्यू क्या है, पहले 0, तो 0 लेस देन 5 है क्या, 0 लेस देन 5 है, तो ये लूप के अंदर चला गया, और ये प्रिंट किया गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर्स ऑफ आई। अब आई की वैल्यू क्या है, पहले तो 0 ही है, तो नंबर्स ऑफ आई मतलब नंबर्स ऑफ 0 में क्या पड़ा हुआ है, 20, वो प्रिंट हो जाए। तो सबसे पहले प्रिंट होके क्या आएगा, आउटपुट 20। नेक्स्ट, फिर उसके बाद ये लूप है, तो दोबारा ऊपर गया, आई की वैल्यू क्या की, प्लस, तो आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे, आई लेस देन नंबर्स डॉट लेंथ, तो आई में अभी वैल्यू क्या है, 1 लेस देन 5 है क्या, कंडीशन क्या है, ये ट्रू है। ये भी कंडीशन क्या थी, ट्रू है, तो नीचे जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर्स ऑफ आई। तो नंबर्स ऑफ आई, अब पहले 0 था नंबर्स ऑफ आई में, देखो नंबर्स ऑफ आई, अब आई की वैल्यू क्या है, 1, तो 1, नंबर्स ऑफ 1 को क्या कर दो, प्रिंट कर दो। नंबर्स ऑफ 1 पे क्या है, 30, तो यहाँ पे 30 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद ऊपर गया, आई को प्लस किया, 2 से इनिशियलाइज किया, कंडीशन चेक की, 2 लेस देन 5 है क्या, कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो दोबारा नीचे गया, नंबर्स ऑफ आई को प्रिंट कर दो, तो नंबर्स ऑफ आई की वैल्यू अभी क्या है, 2,
तो 2 नंबर्स ऑफ आई, 2 के अंदर क्या है 40, तो 40 ये प्रिंट हो गया। नेक्स्ट आई की वैल्यू इंक्रीज हुई 3 हो गई, कंडीशन चेक हुई आई लेस देन नंबर्स डॉट लेंथ, आई की वैल्यू क्या है 3 लेस देन 5, कंडीशन क्या है ट्रू, ट्रू है तो नीचे क्या है नंबर्स ऑफ आई को प्रिंट किया, नंबर्स ऑफ आई में क्या है अभी 3, तो नंबर्स ऑफ आई 3 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 50। फिर नेक्स्ट ऊपर गया आई की वैल्यू प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू 3 से क्या हो जाएगी 4, तो आप चेक करेगा कंडीशन 4 लेस देन 5 है क्या, तो कंडीशन क्या है ट्रू, ट्रू है तो नीचे गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नंबर्स ऑफ आई को प्रिंट कर दो, अभी आई की वैल्यू क्या 4, नंबर्स ऑफ 4 की वैल्यू प्रिंट कर दो, नंबर्स ऑफ 4 में क्या है 60, तो ये 60 प्रिंट हो जाएगा। फिर ऊपर गया आई की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 5, अब चेक करेगा कंडीशन 5 लेस देन 5 है क्या, ये कंडीशन क्या हो रही है फॉल्स, क्योंकि 5 से लेस देन नहीं है, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा और उसके बाद हमने कुछ आगे कर नहीं रखा तो ये प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा 20, 30, 40, 50 और 60 अलग अलग लाइन में आएगा, क्योंकि हमने लास्ट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लगा रखा है, तो ये बार बार नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, ऐसे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, या तो आप क्या करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर्स ऑफ 0, नंबर्स ऑफ 1, नंबर्स ऑफ 2 ऐसे प्रिंट करवाते हैं, तो वो थोड़ा क्या हो जाता है लेंथी प्रोसेस है, अगर 1000 वैल्यू आपको प्रिंट करवानी होती तो 1000 प्रिंट स्टेटमेंट थोड़ी देते, तो उसके लिए हम लूप का यूज करते हैं। ठीक है, सेम प्रोग्राम हम फॉर ईच लूप से भी बना सकते हैं, ये हम लास्ट जब फॉर ईच लूप पढ़ा था तब हम डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ये आउटपुट आता है। अब नेक्स्ट देखो, फॉर ईच लूप से भी आप क्या बना सकते हो, ये प्रोग्राम बना सकते हो। तो फॉर ईच लूप में देखो गेट ऑल elements of an array using for each loop। तो बेसिकली फॉर ईच लूप क्या काम में आता है, जब हमें अरे की वैल्यू, अरे के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तब हम यूज करते हैं फॉर ईच लूप का। ठीक है, तो सेम ही मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, क्लास डेमो ही ले रहा हूँ मैं, डेमो 1 ले लो चलो, फिर कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रिंग args, और ये स्क्वायर ब्रैकेट मैन मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया। अब मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, एक अरे बना रहा हूँ इंटीजर ये, और मैं ले रहा हूँ नम, फिर उसके बाद इक्वल टू, और यहाँ पे वैल्यू ले रहा हूँ मैं 10, 20, 30 और 40। अब यहाँ वैल्यू मैंने क्या ली है, 4 ही वैल्यू ली है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं फॉर ईच लूप का यूज करूँगा। तो फॉर ईच लूप के लिए सबसे पहले सिंटेक्स क्या है, फॉर लिखोगे ब्रैकेट के अंदर डेटा टाइप दोगे, तो डेटा टाइप मैं दे रहा हूँ इंटीजर, क्योंकि इंटीजर टाइप का आपने एरे लिया तो इंटीजर डेटा टाइप आप दोगे। फिर उसके बाद एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, तो वेरिएबल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ए, फिर ये कॉलन का साइन, फिर उसके बाद जो अरे है उसका नाम, तो अरे का नाम क्या है नम, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करोगे, और फिर उसके बाद किसकी वैल्यू प्रिंट कराओगे, ए की वैल्यू प्रिंट करवा दोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और वैल्यू किसकी प्रिंट करवाओगे ए की, और ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर दिया, मैन मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर दोगे, और क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर दोगे। ठीक है, तो इसके अंदर हो क्या रहा है, देखो नम जो अरे है, नम जो अरे है उसकी वैल्यू एक एक करके ए वेरिएबल में स्टोर होती रहती है, एक एक करके किस वेरिएबल में स्टोर होती रहती है, ए वेरिएबल में। ठीक है, तो सबसे पहले ए जो वैल्यू है, जब लूप चलेगा इंट ए डिक्लेयर कर दिया आपने, तो ए के अंदर सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी, सबसे पहली वैल्यू 10 आएगी, फिर नीचे गया ये, और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक अरे के अंदर वैल्यूज है, अरे की जो तक लास्ट वैल्यू रहेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा, इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होती, जब तक अरे की लास्ट वैल्यू है तब तक ये लूप चलता रहेगा। फिर नीचे गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ए को प्रिंट करवाया, तो सबसे पहले वैल्यू क्या प्रिंट हुई, ए के अंदर 10, तो 10 प्रिंट हो गया। फिर ये ऊपर गया लूप है, तो नम के अंदर अब जो दूसरी वैल्यू है, दूसरे इंडेक्स पोजीशन पे जो वैल्यू है 20, वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगी, तो 20 स्टोर हो जाएगी। फिर दोबारा नीचे आए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ए की वैल्यू प्रिंट करवा दी, तो ए के अंदर अभी क्या है 20। फिर उसके बाद ऊपर गए तो नम की जो वैल्यू है 30, वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगी 30। ठीक है, फिर नीचे आए ए की वैल्यू प्रिंट करवा दी 30। फिर उसके बाद ऊपर गए, अब नम के अंदर वैल्यू क्या 40 ए के अंदर स्टोर हो जाएगी
40 स्टोर हो गई। फिर उसके बाद आपने ए को प्रिंट करवा दिया तो 40 प्रिंट हो गया। अब ऊपर जाएगा तो क्या है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो एलिमेंट ही नहीं है तो ए के अंदर कोई एलिमेंट स्टोर नहीं होगा और ये लूप क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा और यहां से हम एग्जिट कर जाएंगे। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा। तो अगर आपको प्रिंट कराना है तो आप फॉर जो नॉर्मल लूप है उसका भी यूज कर सकते हो, फॉर ईच लूप का यूज करके भी आप अरे की सारी वैल्यूज प्रिंट करवा सकते हो, अरे के सारे एलिमेंट क्या करवा सकते हो, आप प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, तो एक्चुअली में ये क्या है, वन डायमेंशनल अरे है। ठीक है, तो वन डायमेंशनल अरे का हमने कैसे क्रिएट करते हैं ये भी देख लिया, कैसे डिक्लेयर करते हैं ये भी देख लिया, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, वैल्यू कैसे सेट करते हैं और एलिमेंट्स गेट कैसे करते हैं, मतलब प्रिंट कैसे करते हैं, वन बाय वन एलिमेंट आपको प्रिंट कैसे, वन एलिमेंट प्रिंट कैसे करते हैं वो भी देख लिया, और लेंथ कैसे पता करते हैं वो हमने देख चुके हैं लास्ट क्लास में। और आज हम देख चुके हैं कि सभी एलिमेंट अगर प्रिंट करने हो तो वो आप फॉर लूप से भी कर सकते हो और फॉर ईच लूप से भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।